चुनाव की तारीख इस दिन होंगे तय। ईवीएम में चुनाव पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मशीनें खराब है, नहीं दिखेगी वोट की पर्ची। तो इन सारी चीज़ों पर आज मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इन मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितने भी नए लोग आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए और वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि निकाय चुनाव ईवीएम से होगा, अब यहाँ तय हो चुका है। इसके लिए राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है। अब समस्या ये आ रही है कि ईवीएम में की जो उपलब्धता है उसको लेकर समस्या आ रही है। बात करते हैं अगर रायगढ़ की, तो जिले में ईवीएम की उपलब्धता को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब स्थानीय निर्वाचन में 1010 बैलेट यूनिट और 516 कंट्रोल यूनिट ही उपलब्ध है। दूसरी ओर शहर में 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संभवतः एक वार्ड में एक बूथ भी बढ़ सकता है, यानी 173 मतदान केंद्रों में शहर के 48 वार्डों में चुनाव होगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक हुई तो एक की जगह 2 ईवीएम लगाना पड़ सकता है। जानकारी मिली है कि नई मशीनें खरीदने की कोई योजना अभी तक नहीं है। ऐसे में पुरानी मशीनों से ही काम चलाना पड़ सकता है। बीते 2014 में जिस ईवीएम से चुनाव हुआ था वही मशीन इस बार भी उपयोग में लाया जाएगा। इसकी जांच अब शुरू हो गई है, यानी FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग हो रही है। अब जांच के बाद पता चलेगा कितना सही है और कितना मशीन खराब है। जानकारी मिली है कि 4 दिनों से मशीनों की जांच हो रही है। अब पूरी जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने मशीनें उपयोग हो सकता है, क्योंकि 10 साल पहले उपयोग होने के बाद गोदाम में पड़ा है। ऐसे में कई मशीनों में खराबी आने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर जो ईवीएम निकाय चुनाव में उपलब्ध है उसे नाकाफी मानी जा रही है, मतलब जितनी चाहिए उससे कम है। जानकारी मिला है कि जो रायगढ़ जिला है और उसके पड़ोसी जिलों में निकाय चुनाव के लिए कम से कम 2000 ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। अभी इसके लिए आधा उपलब्ध है, वहां भी 10 साल पहले चली मशीन है। जानकारी के अनुसार जिले के 7 निकायों में 141 वार्ड है। एक वार्ड में यदि 16 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो 2 मशीनें लगानी पड़ती है। एक मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता है तो वहां उसके समकक्ष एक अलग बूथ बनाना पड़ेगा। इसमें भी मशीन की संख्या बढ़ जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव की घोषणा पंचायत और नगरीय निकाय दोनों के लिए एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग अलग तारीखों पर होंगे। त्रिस्तरीय चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। आम चुनाव के लिए M3 मशीन के द्वारा कराया जाता है, लेकिन नगर निकाय चुनाव को M2 ईवीएम से कराया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ मशीन M3 जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसमें वीवीपैट मशीन अटैच नहीं किया जा सकता। इसलिए मतदाता अपनी संतुष्टि के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह मतदान की पर्ची नहीं देख पाएंगे। यानी कि आपने जो बटन दबाया है वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वो वोट गया है कि नहीं, इसकी पर्ची आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको वोटिंग डालने के बाद थोड़ा सा संतुष्टि न मिल पाए, क्योंकि भाई आपने जिसको वोट डाला है वो आपको जब वीवीपैट में दिखाई देता है तब जाकर तसल्ली होती है कि हमने जिसको वोट डाला है उसी को वोट गया है। लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। अब ये सवाल है कि क्यों M2 ईवीएम को क्यों यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि इसमें वीवीपैट अटैच नहीं है। यहीं पर M3 मशीन जो कि एडवांस है उसे उपयोग में लाना चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें तो 2014 में ईवीएम के जरिए चुनाव हुआ था। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब नगरीय निकाय का चुनाव 2014 में ईवीएम से कराया गया था। हालांकि 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर बैलेट पेपर से मतदान कराया गया था। लेकिन अब भाजपा सरकार ने इन फैसलों को पलटते हुए ईवीएम से वोटिंग और मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा करने का निर्णय
लिया है। अंबिकापुर की अगर बात करें तो जिला स्तर पर 250 कंट्रोल यूनिट की जांच में 7 मशीनें खराब पाए गए, वही 480 बैलेट यूनिट में से 6 मशीनें खराब मिले हैं। अब एक एक करके जिले की खबर आ रही है, तो वहां 10 साल पुराने ही यूज किए जा रहे हैं। तो अंबिकापुर में 13 मशीनें यहाँ पर खराब निकली है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के साथ ही ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान केंद्रों में मत पेटी रखे जाएंगे। मतपत्र पेटी में डाला जाएगा, जिसकी छटनी करने के बाद गिनती होगी। जनवरी माह के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक निकाय के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है।